ऐसे A4 में क्या होगा, A4 में जब A4 ले रहे हैं तो D कितने हैं 3, मतलब D एक कम आता है, ठीक है। तो ऐसे AN में क्या आएगा, D एक कम n-1, n का एक पहले क्या होगा नंबर n-1, देखिए n है, n से पहले एक नंबर क्या होता है n-1, n से बाद वाला नंबर क्या होगा n+1। तो ऐसे यहाँ पर AN के लिए हम क्या लेंगे A + n-1 × D। क्लियर हो गया? दोबारा से लिखकर दिखा देती हूँ। जैसे A1 बराबर A, A2 बराबर A + D, A3 बराबर A + 2D, A4 बराबर A + 3D, ठीक है। ऐसे ही अगर हम A15 निकालें तो क्या आएगा A + 14D, मतलब एक कम, है ना। ऐसे ही AN का क्या होगा फिर A + n-1D। ये आपका nवें पद का फॉर्मूला है। क्या है ये n का पद। n का पद अगर निकालना हो AP में तो उसका फॉर्मूला क्या होता है A + n-1 × D। इसको अंतिम पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अंतिम पद, ठीक। नेक्स्ट पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका किसी AP का दूसरा पद 4 है और 7वां पद -11 है, तो 7 अंतर क्या होगा। 7 अंतर क्या होगा। इसमें देखिए इसको कैसे हल करें। दूसरा पद दे रखा है और 7वां पद दे रखा है। अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था कि nवें पद का फॉर्मूला होता है AN बराबर A + n-1 × D, ठीक। तो दूसरा पद मतलब A2, ठीक। A2 का क्या होगा A2 = A + D, A2 A + D होता है ना, एक कम A + D, ठीक। ऐसे ही 7वां पद A7 बराबर A + 6D, ठीक। अब A2 का मान क्या दे रखा है हमने 4, तो 4 बराबर A + D। एक समीकरण आपकी ये होगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर A7 का मान रख देंगे। A7 कितना रहेगा -11 बराबर A + 6D। ये दूसरी समीकरण हो गई। अभी हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण पार्ट में पढ़ा था। इन दोनों समीकरणों को, इसमें दो चर राशि है A और D, इनको सॉल्व करने के लिए हम विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। A + D, पहली वाली A बराबर 4, दूसरी वाली A + 6D बराबर -6। अगर इन्हें घटा दें तो एक चर राशि गायब हो जाएगी A, तो इन्हें घटा दें। घटाने पर ये माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस। A में से A गया 0, ठीक। इसमें क्या बचेगा माइनस का 5D, 1D में से 6D गए, कितने बचे -5D। अब ये दोनों प्लस के हैं, 4B प्लस का है और 11B प्लस का है, तो कितना आ जाएगा प्लस का 1, दोनों जुड़ जाए, ठीक है। 4 + 11
आ गई -3। अब हमें ए की भी निकालनी है। ए की निकालने के लिए हम डी का मान किस में रख देंगे? पहली समीकरण में। समीकरण 1 में रखने पर इसको 1 में रखते हैं, डी की जगह -3, 4 बराबर a -3। ठीक है, a बराबर कितना आ गया? 4 + 3 कितना आ गया? 7। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 7। अब क्या करना है इसमें? हमें केवल इसमें क्या निकालना था? सार अंतर क्या होगा? सार अंतर क्या होता है? डी के बाद में डी का निकालना था, डी का मान निकालना था, हमने ए का भी निकाल दिया। कोई बात नहीं, ये है पहला पद। कभी कभी क्वेश्चन आपका ऐसा आता है कि एपी का दूसरा पद दे रखा है, सातवां पद दे रखा है, तो इसमें सार अंतर ज्ञात कीजिए तथा पहला पद ज्ञात कीजिए। तो हमें ए का मान भी निकालना है और डी का। ठीक है, इसमें केवल क्या पूछा था? सार अंतर। तो डी का मान निकाल कर ये आंसर समाप्त। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार आपका एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में। ए भी दे रखी है √2, √8, √18 और √32 में पांचवा पद क्या होगा? पांचवा पद क्या होगा? इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं। ऑप्शन है √20, बी √50, सी √60 और डी √80। ठीक है, अब ये जो है क्वेश्चन जब भी आया है बहुविकल्प तरीके के रूप में ही आया है एग्जाम में, तो इसमें से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर है इसमें पांचवा। इसे निकालने के लिए ये ए बी उन्होंने पहले से क्या लिखा है कि ए बी है, इसका पांचवा पद ज्ञात कीजिए। पांचवा पद ज्ञात करने के लिए a5 बराबर a + 4d, हमें a की जरूरत है और d की जरूरत है ना। a5 क्या होता है? a + 4d, तो हमें इसमें क्या क्या चाहिए? a चाहिए और d चाहिए। उसके लिए हम ये जो a भी दे रखी है इसमें देखेंगे a क्या है। a जो पहला बचला है वो ठीक है, तो a बराबर √2। ठीक, अब हमें d भी चाहिए, तो d निकालने के लिए क्या करते हैं? हम दूसरे पद में से पहला वाला पद घटा लेते हैं। ठीक है, √8 - √2। ठीक, √8 को क्या लिखा जा सकता है? 2 × 2 × 2, 8 के फैक्टर कर दिए। ठीक है, तो इसमें से एक पेयर बन गया 2 का और वो 2 बाहर चला जाएगा। ये तो पता है ना आप लोगों को? ठीक है, जो रूट के अंदर पेयर बन जाता है जिन संख्याओं का गुणा में, वो बाहर निकल जाते हैं एक की फॉर्म में, है ना। तो ये वाला पेयर बाहर निकल के एक में बन जाएगा 2, अंदर क्या बचा? 1 2 √2। ठीक है, 2 √2 - √2 कितना बचेगा? 2 √2 - √2 कितना बचेगा? कोई बता सकता है इसको? बचेगा क्या? बचेगा 2। हाँ, इसमें बचेगा केवल √2। कैसे? एक उदाहरण देती हूँ मेरे से। आपके पास 2 पेन है और 2 में से एक पेन आपने घटा दिया, कितना बचा? एक पेन बचा ना, है ना। तो ऐसे यहाँ पर ऐसे ही घटाना है। 2 √2, यहाँ पे 1 लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि 1 है। ठीक है, 2 √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1
अब इसे प्लस करके दिखाइए। रूट 2 प्लस 4 रूट 2 कितना आ जाएगा? 6 5 रूट 2। देखिए ये 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कोई भी संख्या तो 1 है। 1 रूट 2 और 4 रूट 2 ऐसे याद करो। 1 पेन और 4 पेन मिला के कितने हो गए? 5 है। रूट 2 जो है यहाँ पर क्या है? पेन है, समझो, ठीक है। 1 पेन और 4 पेन मिला के कितने हो गए? 5। 1 रूट 2 प्लस 4 रूट 2 मिला के कितने हो गए? 5। ये आपका आंसर है, लेकिन ये आंसर ऑप्शन में नहीं है ना। आप आंसर तो निकाल लेंगे, फिर कहेंगे हमने आंसर भी निकाल लिया, लेकिन ये ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब हमें आंसर को और थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करना है। इसमें क्या करेंगे अब आगे हमें यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन में कहीं भी बाहर वैल्यू नहीं है ना, रूट के अंदर वैल्यू है। तो ये जो 5 हमने बाहर लिख रखा है इसको हम रूट के अंदर ले जाएंगे। रूट के अंदर ले जाने के लिए क्या करेंगे? 5 को 2 बार गुणा में लिख देंगे, 5 गुणा 5। जैसे हम यहाँ पर बाहर ले गए थे 2 को, जो पेड़ था पेड़ बाहर निकल के सिंगल बन गया है ना। ऐसी जगह 5 बाहर है, इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये 5 2 बार लिखा जाएगा, 5 गुणा 5। और पहले से ही 2 इसमें था, ठीक है। फिर गुणा करने पर क्या आएगा? 5 पंजे 25, 25 50, तो क्या आ गया? रूट 50। अब रूट 50 वाला कौन सा आंसर है? कौन सा ऑप्शन है? बी। ये बी हमारा हो गया। समझ में आ गया? क्लियर? नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं एक और। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है A 13, 90 से लेकर 205 के पदों की संख्या क्या है? पदों की संख्या क्या है? ये AP दे रखी है, इसमें जो जो इंफॉर्मेशन हमें पता है वो पहले हम इसमें लिख लेंगे। जब भी AP दे रखी होती है तो इसमें हमें क्या पता चल जाता है? पहला बात तो दिखाई नहीं जाता। A क्या है? 30, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए TBU निकाल सकते हैं। 90 में से 30 लेस कर दीजिए, दूसरे पद में से पहला पद कितना आ गया? 6। उसके बाद लास्ट वाला पद भी हमें दिखाई दे रहा है AN का मान कितना दे रखा है? 205, ठीक। जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो हमने पहले नोट कर ली। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें पदों की संख्या क्या निकालना है। पदों की संख्या क्या निकालना है? पदों की संख्या किससे दर्शाई जाती है? N। हमें N का मान निकालना है। अब N का मान निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणा D, ठीक है। AN का मान रख देंगे 205, A का मान रख देंगे 13 प्लस N माइनस 1 को ऐसे ही रख देंगे क्योंकि N का मान हमें निकालना है, और D का मान कितना दे रखा है? 6, ठीक। 205 बराबर 13 प्लस 6N माइनस 6, ये 6 की गुणा अंदर करना, ये हो गया 6N माइनस 6। 13 में से 6 ले कितने बचेंगे? 7 प्लस 6N बराबर 205 चलेगा, ठीक है। अब 6N को 1 जोड़ देंगे 7
6। इसको जरा 6 से भाग करो तो कितना आएगा? 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा कितना आ गया? तो वेरी गुड। n का मान हो गया 35। यही पदों की संख्या है, ठीक है। नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। कल आप